हेलो एवरीबॉडी। रे ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, उसका आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें कि हमसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिरर का मिनिमम साइज कितना रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट छोटी क्लास से एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर टू सी द फुल हाइट ऑफ ए पर्सन। मान लीजिए कोई पर्सन है, फ्रंट में एक मिरर लगा हुआ है यहाँ पर, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, किसका, मिरर का, राइट। तो पूरा इमेज देखने के लिए क्या चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके पैर से लेके सिर तक का पूरा इमेज बनना चाहिए। ये तो हम जानते हैं, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूरी पर इमेज बनता है, दैट्स ओके। पैर से लेके और सिर तक का डायग्राम बनना चाहिए। तो देखिए, पैर से एक लाइट रे चले, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आंखों की रेटिना तक आ जाए तो पैर दिखने लगेंगे, चप्पल आपने पहनी कि नहीं पहनी। सिर से एक लाइट रे चले और आंखों की रेटिना तक आ जाए तो सिर दिखने लगेगा। तो देखिए, आप सिर से और पैर तक का आपका इमेज बनेगा, वो इमेज आपको इतना ही दूर पीछे नजर आएगा यहाँ पर। क्लियर है? ओके। तो मिनिमम साइज ही चाहिए यहाँ से लेके और यहाँ तक, जिसको कि अभी हमने एच कह दिया है। अगर आपने एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा दिया है तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने मिनिमम साइज से भी काम चल जाएगा। ये एच हमको फाइंड करना है। देखिए, अब क्या है, इसमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमेट्रिकल है। कैसे? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, समझ में आ रही है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, दो गए, और ये वाली साइड आपकी कॉमन हो गई तो सिमेट्रिकल हो गए। तो इसकी बाकी साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो ये जिसको हमने y कहा है, रेटिना से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस, और पैर से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस y, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ये छोटे वाले ट्राइंगल्स भी सिमेट्रिकल होंगे। तो अगर ये वाली साइड x है आपका, तो ये वाली साइड भी x होगी। फाइन। तो एज फार एज दिस मिरर की हाइट इज कंसर्न, मिरर की जो हाइट है आपका h, वो क्या है, x, यहाँ ये दो डॉटेड लाइन के बीच का सेपरेशन x प्लस वाई। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट जो है जिसकी इमेज नजर आ रही है, जिसको थोड़ी देर के लिए अपन h कह दें, ये h बेसिकली है कितना, टॉप डॉटेड लाइन से लोएस्ट डॉटेड लाइन, मीन टू से कि सिर से लेके पैर तक की डिस्टेंस 2x और 2y। यस और नो? तो क्या हम कह सकते हैं कि h जो आपका है वो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई के बराबर है। तो h किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ h। तो h क्या होगा, h/2। दैट कैरी द मीनिंग कि एक पर्सन की हाइट की आधी हाइट का भी यदि हम मिरर ले लेते हैं तो पूरी इमेज हमें दिखाई देती है। क्लियर? ओके। सेकंड सिचुएशन, अभी बात हो रही थी हाइट की। अब आपसे बोल लिया जाए कि विड्थ कितनी चाहिए, मिनिमम विड्थ ऑफ ए मिरर टू सी द फुल विड्थ ऑफ द फेस ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ सिचुएशन को दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक पर्सन है जो वन आइड है, ठीक है, वन आइड पर्सन के लिए बात करते हैं। तो सिचुएशन सिमेट्रिकल होगी। कैसे? विड्थ कैरी द मीनिंग, एक कान से दूसरे कान तक के एजेस हमें दिखाई देनी चाहिए, पी से लेकर क्यू तक दिखाई देना चाहिए, तो हमें पूरा अपना फेस नजर आएगा। एक कान से और दूसरे कान तक का अगर हमको पूरा नजर आता है तो हमें पूरा विड्थ नजर आएगा चेहरे का, राइट। तो होना क्या चाहिए, पी से यहाँ से एक लाइट रे चले और रिफ्लेक्ट होकर आंखों की रेटिना तक आ जाए, विच ओवर द आई दैट इज वर्किंग, वन आइड है जो भी है, फाइन। इसी तरीके से क्यू से चले। तो देखिए होता क्या, जब आप ई से देखेंगे अपन तो आपकी इमेज यहाँ पर नजर आएगी। लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है पी डैश पर, पी की इमेज कहाँ बनेगी, पी डैश पर। इसी तरीके से क्यू से चले लाइट रे, रिफ्लेक्ट होकर आंखों की रेटिना तक आएगी। तो जब आप आंखों से देखेंगे तो ये वाला कान थोड़ी आपको दिखाई दे रहा है आंख से, नहीं, सामने मिरर में देख रहे हैं आप तो। तो यहाँ मिरर में देखिए ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। मान लीजिए आपके फेस की विड्थ है पी, राइट। तो दोबारा से बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपस में सिमेट्रिकल हैं, ये ट्राइंगल दोनों सिमेट्रिकल हैं, राइट। तो अगर हम इसको x कहते हैं तो ये भी x होगा, और फिर इट इज y तो दिस इज ऑल्सो y, ये भी आपका y होगा। क्लियर है? फाइन। ये विड्थ ऑफ द मिरर हमको चाहिए मिनिमम। तो सबसे पहले विड्थ कितना है, देखिए एजेस से एजेस तक का डिस्टेंस, बहुत लाइट लाइन्स है, कोई इश्यू नहीं है, x प्लस वाई हो गया।
और आपके फेस का विड्थ बी कितना है, क्या 2x + 2y है, यस, है ना। तो बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, इट कैरी द मीनिंग कि बी क्या है, 2h ऑफ w है। तो विड्थ कितना चाहिए, b/2 के बराबर। ये है वन आइड पर्सन के लिए। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, 2 आइड पर्सन हो, तो फिर क्या होगा। देखिए भगवान जी ने अपने को बनाया है इस तरीके से कि मिनिमम में काम चल जाए। देखिए समझिए बात को। P से लेकर Q तक हमको दिखाई देना चाहिए, तो पूरा फेस हमको यहाँ से यहाँ तक नजर आएगा। तो P से एक लाइट रे चले और मिरर से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होकर इस आंख तक आ जाए, तो भी तो हमें P नजर आएगा, यस और नो। इस E2 से ये P डैश नजर आएगा, P का इमेज, यस। मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर। इसी तरीके से Q से यहाँ से लाइट रे चले और रिफ्लेक्ट होकर E1 में आ जाए, तो भी आपको Q का इमेज यहाँ पर नजर आएगा, यस और क्लियर है, एग्री। तो पूरा फेस नजर आ रहा है। अब इसमें हमने ये मान लिया कि आई टू आई, दोनों आईज के बीच का सेपरेशन, दोनों आईज के बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल है, राइट। ये W, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ज्योमेट्री देख रहे हैं अपन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये W के बराबर होगा, राइट। तो क्या B हम ये कह दें W + A + W के बराबर है, B किसके बराबर है, W + A + W। तो वो B - A किसके बराबर है, 2W। हमें चाहिए विड्थ, तो W क्या होगा, B - A/2। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मिनिमम विड्थ कितना चाहिए होता है, B - A/2। B क्या है यहाँ पर, ईयर से ईयर के बीच का सेपरेशन, कान से कान का बीच का सेपरेशन, A क्या, आई से आई के बीच का सेपरेशन, फाइन, ओके। नेक्स्ट सिचुएशन में हमें एक रूम के मिड में खड़ा होना है और फ्रंट वॉल पे लगे हुए मिरर की ओर देखना है। इस मिरर का मिनिमम हाइट हमें रिक्वायर्ड है, ताकि हम अपने पीछे स्थित वॉल, C फॉर सीलिंग, F फॉर फ्लोर, पूरी की पूरी इस वॉल का इमेज C', F' सामने देख सकें। हमें पीछे की तरफ नहीं मुड़ना है, ठीक है। सामने जो वॉल है उस पर पे लगा एक मिरर, उस पर देखना है। सामने की तरफ जो वॉल है उस पर देखना है आपको, पीछे की तरफ नहीं मुड़ना है, क्लियर, फाइन। और आप खड़े हैं मिड पे, पूरी की पूरी सीलिंग से लेकर फ्लोर तक की वॉल कब दिखाई देगी, जब फ्लोर से एक लाइट रे चले और आंखों की रेटिना तक आ जाए। तो आइज में हमको F का इमेज F' नजर आएगा, ये फ्लोर नजर आएगा। लाइकवाइज सीलिंग से C से लाइट रे चले, रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक आ जाए, तो हमें C सीलिंग का और इमेज C' पर नजर आएगा, पूरी वॉल नजर आएगी अपने को, राइट। आप खड़े हैं मिड में, ओके। वन आई बताया है, डजंट कैरी द मीनिंग कि वन आइड पर्सन है, ये 2 आई के लिए भी एप्लीकेबल है। कैसे कि आपकी जो डेप्थ है, देखिए फ्लोर से अगर आप खड़े हुए हैं ऐसे इस तरीके से, तो आइज की तो डेप्थ समान है ना, फ्लोर और आइज के बीच का सेपरेशन तो समान है, चाहे ये वाली आइज का है, ये वाली आइज का है, तो इसलिए एक आई बनाया है यहाँ पर, राइट। मिड में खड़े हुए हैं आप, अगर ये एक्स है तो दिस इज ऑल्सो एक्स। फिर हमें पता है मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस में इमेज बनता है, तो ये 2x है तो दिस इज ऑल्सो 2x, क्लियर है, फाइन। अब यहाँ ज्योमेट्री फॉलो करेंगे, कुछ ट्रायंगल्स ले लेते हैं अपन। मिरर का सेंटर O कह दिया और ये C' F' का सेंटर अपन है O' कह दिया। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हमारे पास में है और इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, राइट। ट्रायंगल कंसिडर कीजिए MEO ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, और बड़ा एक C' और O', ये छोटा वाला और बड़ा वाला। एक एंगल तो दोनों का एक ही है ना, ये थीटा कह दिया। ये मिरर की हाइट है h, ये हमको फाइंड करने की है। तो ये टोटल h है, तो ये कितनी हो जाएगी साइड, इस ट्रायंगल की वाली साइड कितनी हो जाएगी, जितना हाफ ले रहे हैं अपन, जो थीटा बना रहा है सामने फ्रंट वाला, परपेंडिकुलर कितना होगा h/2, क्लियर है, राइट। ये टोटल h है, तो ये कितना हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर h/2। तो tan थीटा देखिए MEO में देखें, परपेंडिकुलर MO बाई बेस EO, बड़े वाले का देखा C' O', बेस कितना हो गया EO', क्लियर है, वैल्यू रख दें। MO कितना है h/2, EO ये कितना है, आप सेंटर में खड़े हुए हैं x, EO' E से लेकर O', तो देखिए ये पोर्शन तो x है और ये कितना है 2x, तो कितना हो गया 3x। तो ये जो कट हो सकता है उसको कट करते हैं अपन, 2 से ये 2 और x से और x कट करके, राइट। तो h की वैल्यू कितना आ गया h/3। इसका मतलब हो गया पूरी वॉल का इमेज देखने के लिए
मिनिमम कितनी हाइट चाहिए, केवल 1/3 हाइट का मिरर चाहिए, वॉल का 1/3। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं जिसमें कि आप रूम के मिड में नहीं खड़े हुए, रूम के मिड में नहीं है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सीलिंग से फ्लोर तक आपको देखने का है इमेज वॉल का। तो फ्लोर से एक लाइट रे चले, रिफ्लेक्ट हो और आंखों तक आ जाए तो आपको ये एफ डैश नजर आएगा, एफ का इमेज, राइट। इसी तरह सीलिंग से चले, रिफ्लेक्ट हो और आंखों की रेटिना तक आ जाए तो आपको सी का इमेज कहाँ मिलेगा, सी डैश में मिलेगा, पूरी वॉल दिखाई देगी, राइट। अब दोबारा से ज्योमेट्री देखते हैं। ये ओ पॉइंट सेंटर इसका, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स लेने हैं मेरे को, और इसका सेंटर हमने ओ डैश ले लिया, फाइन। ट्रायंगल्स ले लेते हैं, एम ई ओ और ट्रायंगल ये सी डैश ई ओ डैश, एम ई ओ पिछली सिचुएशन की तरह सी डैश ई ओ डैश, राइट। ये थीटा, दिस ऑल्सो थीटा, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, है ना, ये ले लिया हमने। ओके, रूम का दोनों वॉल्स के बीच का सेपरेशन एल है, रूम की विड्थ कह सकते हैं आप ये, है, तो ये भी आपका एल ही होगा, है ना, राइट। ओके, अब आप जहाँ खड़े हुए हैं वो सेंटर नहीं है, तो इसको हमने एन एल कह दिया। एन की वैल्यू 1 से कम होगा, जैसे L/2 है, L/3 है। अब L/2 जरूरी नहीं है क्योंकि सेंटर पे जरूरी नहीं है, L/3, L/4, L/8 कुछ भी हो, तो एन की वैल्यू ऐसा फ्रैक्शन के अंदर होगा, ओके, राइट। ये मिरर है जिसकी हाइट को हमने h मान लिया, तो ट्रायंगल आपका सिमेट्रिकल्स है ये, तो ये हाफ पोर्शन कितना होगा, h/2, राइट। अगर सीलिंग से लेकर फ्लोर का सेपरेशन, रूम का हाइट जो है वो h है, तो ये आपका h/2 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो चलिए लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा इस छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस, MO/EO, चेक कर लो, परपेंडिकुलर और बेस, है ना। कॉपी और पेन लेकर बैठा करो और साथ ही साथ करते रहो, है ना, पॉज कर लिया करो जब भी आगे बढ़ने की कोशिश हो तो, है ना। tan थीटा, अब एम ओ कितना है आपके पास में, h/2, ई ओ एन एल, सी डैश ओ डैश क्या है, h/2, और ई से लेकर ओ डैश कह रहा है एन एल प्लस, क्लियर है, राइट। अब ये 2 से 2 कैंसिल करना है, तो ऊपर तो h/nl और यहाँ से l को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में हमने, तो यहाँ भी आप l से l कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपने पास कितना आ गया, स्मॉल h चाहिए था, n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n/n+1h, क्लियर है। तो अब ये सिचुएशन आ गई, आप रूम में कहीं भी खड़े हो तो मिनिमम हाइट कितना चाहिए मिरर का, n/n+1h। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं प्रीवियस सिचुएशन को। एक एग्जांपल लिया मैंने कि पर्सन यदि सेंटर पे खड़ा था तो n की वैल्यू कितनी हो गई उस केस में, 1/2, n की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। तो चलो n की वैल्यू 1/2 रखते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या होता है, 1/2 प्लस 1h, तो ऊपर तो 1/2 हो गया, नीचे कितना हो गया, 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दें अपन, तो क्या उतना ही आ गया जो हमने रिजल्ट निकाला था h/3, क्लियर। तो समझ में आया कैसे ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब इनको कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि लाइट रे ट्रेवल करती है ए से, और ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है फ्लोर के ऊपर एक मिरर, और रिफ्लेक्ट होकर बी तक जाती है, ठीक है। तो इस मिरर पर मान लीजिए ओ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, यानी पी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट। और ये फिक्स है कि आपका जो मिरर पर लाइट रे स्टार्ट हो रही है वो ए से स्टार्ट हो रही है, वो 4 सेंटीमीटर है, ये गिवन है हमें, और लास्ट में वर्टिकली हाइट 12 सेंटीमीटर पर स्थित किसी पॉइंट बी पर जा रही है। पी और क्यू ये 2 पॉइंट्स हैं, ए का प्रोजेक्शन P है, बी का प्रोजेक्शन Q है, इनका सेपरेशन गिवन है हमको क्वेश्चन में, दैट इज 12 सेंटीमीटर, दिस ऑल द गिवन, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है, तो यहाँ पर लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर बीच चलेगी, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो अल्टरनेट एंगल है ना, ये और ये, राइट, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी थीटा ही होगा, तो फिर ये वाला और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये भी थीटा ही होगा, क्लियर। तो लगा दें ज्योमेट्री tan थीटा। ये मान लिया जो अपने को फाइंड करना है वो x है आपका,
तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, राइट। तो tan थीटा देखें, ये छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस x/4 चेक करते रहो, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्लियर है। ये कट कर दें 4 से, कितनी बार जाएगा 3 बार आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास में x की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ गया 12 माइनस एक्स ओवर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3x इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा x इधर आ गया तो 4x, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो x कितना आ गया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम सॉल्व, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। अगर फास्ट हो जाए तो आप इसको पॉज कीजिए, बैक करके दोबारा से देखिए, लेकिन पक्का करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द लुकिंग ग्लास a person should purchase to view his full face, फेस का साइज 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16, 24 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर, ये 16 है, ईयर से ईयर तक, ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है ना। ये दे रखा है। सबसे पहले मान लो अज्यूमिंग द वन आइड पर्सन, फिर सेकंड केस में हमें लेना है टू आइड पर्सन, उसमें हमें जरूरत पड़ेगी टू आइड में कि आइज का सेपरेशन 8 सेंटीमीटर गिवन। वन आइड में कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखा था हाफ चाहिए होता है। तो सबसे पहले मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर टू सी द फुल विड्थ ऑफ द पर्सन ऑफ द वन आइड। सबसे पहले हाइट को हम h कह दें मिरर के लिए और विड्थ कह दें, है ना। तो h क्या था, देखा था पर्सन की हाइट के आधा, है ना। तो यहाँ फेस की जो हाइट है इसका हाफ चाहिए, और विड्थ ईयर टू ईयर यदि b है तो इसका कितना चाहिए होता है, आधा, b/2, क्लियर। वैल्यू रख दें 24/2 और 16/2, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 × 8 लिख देंगे, है ना, कितना लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। टू आइड पर्सन के लिए हमें एरिया चाहिए किसका, मिरर का, हाइट भी चाहिए और विड्थ भी चाहिए, है ना। साइज का मतलब यहाँ एरिया से है। तो h तो ठीक है भाई, h/2 चाहिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन विड्थ टू आइड के लिए हमने टेकल किया था b - a/2 का, सहमत है। h कितना है 24, रख दो वैल्यू। b गिवन है आपको, ये विड्थ ईयर टू ईयर, एक ईयर से दूसरे ईयर तक, ये विड्थ है ना, ये आपका 8 है, सॉरी 16 है। और 8 क्या है यहाँ पर, दोनों आईज के बीच का, एक आई से दो आई के बीच का, सब 8/2, क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 12 हो गया, 8/2 कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इतने साइज का मिरर चाहिए, इस केस में हमको टू आइड पर्सन के लिए छोटा चाहिए होता है, ये क्लियर हो गया, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, यहाँ पर सामने एक मिरर लगाएंगे, फिर एक इमेज बनेगा, लेकिन अब पूरा नहीं चाहिए, है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जा रहा है। कैलकुलेट हाइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, लोएस्ट पॉइंट मतलब n अबव द ग्राउंड, इफ द पर्सन वांट टू सी इमेज ऑफ हिज, अब पूरा नहीं, ए बी पार्ट ओनली, ए ये वाला पार्ट है, बी ए गर्दन से नीचे वाला पार्ट है, बी ये चाहिए। तो जितने पार्ट का चाहिए उसका लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए मिरर से, राइट। कैसे होगा, ए से लाइट रे चले, मिनिमम पॉइंट को टच करे, क्योंकि साइज हमको चाहिए मिनिमम, और रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक चली जाए, रेटिना तक आ जाए। तो ए का इमेज ए डिस्क नजर आएगा, डिस्टेंस तो उतनी होती है, ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस, इमेज की उतनी डिस्टेंस। इसी तरीके से बी से लाइट रे चले, वो अपर पोर्शन को यूज करे, क्योंकि मिनिमम करना है मेरे को, है ना, और आंखों की रेटिना तक आ जाएगा, तो इस बी का इमेज बी डिस्क पे नजर आ जाएगा, क्लियर है, राइट। अब हमको ये चाहिए ये वाला पोर्शन कितना है, राइट। सबसे पहले वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, भाई I = R 90 डिग्री और एक कॉमन साइड, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गए, यस और नो, है ना। सबसे पहले ये 1 मीटर दे रखा है आपको, है ना, ये कुछ पॉइंट मार्क कर दी, जरूरत पड़ेगी अभी। तो देखिए यहाँ पर गौर से, ये 1 मीटर गिवन था क्वेश्चन में, 1.8 मीटर दे रखा था आइज से और फ्लोर के बीच का सेपरेशन। तो ये बचा हुआ आइज से लेकर और ए पॉइंट तक 0.8 हो गया क्या, यस। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखिए, ये वाला और ये वाला पोर्शन 0.8 है, यहाँ से ई से लेकर ए, तो हाफ हाफ हो गया, तो कितना हो जाएगा 0.4, और दूसरा भी ई 0.4 होगा, नहीं होगा, है ना, ये भी 0.4 ही होगा आपका।
अब आपको चाहिए हाइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मिनिमम साइज ऑफ मिरर अबव द ग्राउंड, यानी ये वाला पोर्शन चाहिए, राइट। ये 0.4 है आपका, ये 1 है, तो क्या ये वाला 1.4 आ जाएगा? कैसे? अपने को चाहिए पी से लेकर एन तक, तो दैट इज पी क्यू प्लस क्यू एन, राइट। पी क्यू कितना है? ये 1 मीटर गिवन था ये तो, और ये हमने सिमेट्रिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाला, ये पोर्शन कितना है? 0.4, तो कितना आ गया ये? 1.4 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक पॉइंट सोर्स है आपके पास में, ये सूरज जैसा हमने बनाया, सन बनाया है, राइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सामने एक मिरर लगा हुआ है एम एन, राइट। ये सारे डायमेंशंस क्वेश्चन में गिवन है, ओके। कैलकुलेट लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ द लाइट ऑन द स्क्रीन। यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस ग्राउंड पे रखी हुई स्क्रीन पर जाएगी, उसका पाथ की लेंथ चाहिए। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो सकता है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट से हो सकता है, तो यहाँ से एम से रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पर जो जाएगी और एन से रिफ्लेक्शन होकर आएगी, उनके बीच का सेपरेशन चाहिए। तो चलिए पहले रे डायग्राम देख लेते हैं। ऐसे एक लाइट रे टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करे, रिफ्लेक्ट हो, पी पर आ गई, तो पहला पॉइंट हो गया पी, है ना, स्क्रीन पर। इसी तरीके से अब लोएस्ट पॉइंट पर आएंगे अपन, एन पर स्ट्राइक की और रिफ्लेक्शन हुआ और क्यू पर आ गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, ये सब बराबर हो गया इससे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर एक इमेजेस बन गई हमारी, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पर टॉप पर थीटा है तो रिफ्लेक्शन भी आपका थीटा होगा। क्लियर है? राइट। अगर ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल है आपका, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखिए दो पैरेलल लाइंस और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको। इसी तरीके से अगर ये एंगल आपका अल्फा है, थोड़ी देर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? अल्फा। तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, पैरेलल लाइंस को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा? दिस आल्सो अल्फा। यस होगा? लगा दे ज्योमेट्री। tan थीटा सबसे पहले देखिए, tan थीटा हम लगाने चाहें इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, ये छोटा वाला ट्रायंगल, परपेंडिकुलर कितना है? एसओ, और बेस वो है। क्लियर? ये देखें थीटा अपन, tan थीटा परपेंडिकुलर एम से लेकर आर, बेस क्या है? पी आर। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू रख दें, एस ओ क्वेश्चन में ये डायमेंशंस दे रखे हैं, एल ओ एम, ये एल दे रखा है, तो अनडाउटली ओ एम भी आपका एल हो गया। क्लियर है? एम आर पे आइए, एम आर ये सब गिवन है। इस बार मिरर की हाइट गिवन है आपको, क्योंकि वो पूछा नहीं है आपने से, तो पी से क्यू तक का सेपरेशन पूछा है इसमें। तो ये एल है, ये एल है, तो कितना हो गया? 12 हो गया। पी आर हमारा अननोन है, वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, एल से एल कट कर देते हैं, तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 12। एक बात, तो ये tan थीटा यूज करके हमने पी आर निकाल लिया। इसी तरीके से tan अल्फा यूज करेंगे हम। tan अल्फा सबसे पहले फ्रंट वाला ये देखें अपन, परपेंडिकुलर एस टी और बेस टी एन, यहाँ से देखें tan अल्फा परपेंडिकुलर एन आर और बेस क्यू आर, वैल्यू रख दें, एस टी यहाँ से यहाँ तक, ये एल कितना हो गया? 12, टी एन, ये टी एन, ये सेल के बराबर होगा, राइट। एन आर मिरर की हाइट फ्लोर से एल दे रखी है क्वेश्चन में, क्यू आर अननोन है, क्यू आर एल से एल कट कर दें, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? L/2। क्लियर है यहाँ तक? फाइन। अब हमें चाहिए पी से क्यू तक, तो पी से क्यू तक क्या होगा? पी आर में से क्यू आर को माइनस कर दें तो काम हो जाएगा, तो 2L में से और L/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। एलसीएम ले लें, 4 में से ये तो 3/2 हो जाएगा, 3/2L। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया? चलो रिवाइज कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दो पैरेलल मिरर्स हमारे पास हैं जिनका सेपरेशन है 0.2 मीटर, हर एक मिरर का लेंथ है 2√3। फाइन। बाहर से एक लाइट सोर्स से एक लाइट एंटर करती है, जस्ट एज पर स्ट्राइक करती है 30 डिग्री पर, और यहाँ से बार बार इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा। कैसे? कुछ इस तरीके से, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, डी आगे बढ़ गई,
ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होंगे, दूसरी बार रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया, पहली बार ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ, फिर से ये सिमेट्रिकल होंगे तो ये डी है तो ये डी आगे बढ़ जाएगी, और हर बार रिफ्लेक्शन से ये डी आगे बढ़ती हुई और फिर बाहर निकल जाएगी। हमसे क्वेश्चन में बोला है ये कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ है इंक्लूडिंग फर्स्ट, इसको भी काउंट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दैट। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने चाहिए कि लाइट रे बाहर आ जाए। फाइन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हर बार एक रिफ्लेक्शन में डी आगे बढ़ जाती है, तो डी फाइंड करना है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये वाला कितना हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हो गया। ये ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री डी फाइंड कर लें, tan 30 कितना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितना है 0। क्लियर है, यहाँ तक वैल्यू रख दें 1/√3 डी बाई, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2/√3। क्लियर है, ओके। अब मान लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन चाहिए अपने को n है, तो n होगा क्या, ये लेंथ है मिरर का, d से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन में कितना आगे बढ़ती है d, तो n रिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, l बाई। क्लियर है, एन डी हो गया ना l के बराबर, एक d d d d तो n टाइम्स हो रहा है, तो एन डी हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, l बाई। फाइन। अब ये वैल्यू दोनों हमारे पास, l कितना है 2√3 और d आपने फाइंड कर लिया, राइट। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और ये 0.2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा यहाँ, तो कितना आ गया n30। इसका मतलब लाइट रे को 30 टाइम्स रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा तब जाकर इन मिरर से बाहर आए। समझ में आ गया। अब इसमें बड़ा डाउट हमने देखा है बच्चों को कि सब इंक्लूडिंग फर्स्ट बोला है तो एक और प्लस करेंगे, भाई ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन काउंट किया है, इस फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ही तो ये डी आया है, तो हर है ना, तो कोई कई बार एक कम कर लेते हैं ज़्यादा, तो आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर 30। क्लियर है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। आपने देखा होगा फेस्टिवल सीजन में स्टोर्स पर काफ़ी सारी लाइट्स वगैरह लगी रहती है। ये स्टोर की वॉल पर एक मिरर लगा हुआ है और उसमें कुछ लाइट है, बल्ब उसके सामने, राइट। इस लाइट बल्ब से लाइट स्टार्ट हो और ये बाहर तक चली जाती है, रोड है जिससे आप गुजरना है मान लीजिए, तो आपको पी से ही स्टोर की चीज़ें नज़र आने लगती हैं। मिरर का ऊपरी सिरा एम है, यहाँ से एम पर स्ट्राइक की लाइट है और यहाँ तक, तो आप सड़क से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्टोर की सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है रिफ्लेक्शन के कारण पी से क्यू तक। तो क्वेश्चन में बोला है द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच यू कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर, पी से क्यू तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है ना, राइट। इस सोर्स का इमेज आपको पर्टिकुलर ये नजर आएगा कि अगर ये डिस्टेंस एल है तो ये भी एल ही आपका, राइट। ये अगर थीटा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स तो अनडाउटली ये भी थीटा है ना, सिंपल है, ज्योमेट्री है ये आपका। ये डी है तो अनडाउटली ये भी आपका डी है ना मिरर का, ये डी है तो दिस इज आल्सो डी। फाइन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है विड्थ इसका, ये डी। अब ये हमको नहीं दे रखा है, मान लेते हैं y है, सिमेट्रिकली ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल्स आपस में एक जैसे होंगे, तो ये भी आपका y होगा, है ना, इस थीटा से आप देख सकते हैं। फाइन, अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा। कैसे, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये थीटा तो ये थीटा, राइट। मिरर का सेंटर इसको O कह देते हैं अपन, और P से Q के सेंटर को अपन ने O डैश कह दिया, ये M के सामने वाला पॉइंट M डैश कह दिया हमने, और ये N डैश कह दिया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, ये ट्रायंगल्स अज्यूम करते हैं, Q M M डैश, Q M और M डैश, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा M I O, M I एंड O, यानी ये और ये वाले ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं tan थीटा, tan थीटा इसमें Q M डैश डिवाइडेड बाई M M डैश, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें देखें M O डिवाइडेड बाई I O, ठीक है, वैल्यू रख दें। Q से लेकर M डैश हमने Y माना है, और ये सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन है हमको, M से M डैश तक का 2 है, रख दिया हमने, राइट। MO क्या MO ये बराबर है आपस में, क्या इस D का हाफ होगा, तो क्या D/2 होगा, ये D/2। I से लेकर O तक का ये सेपरेशन इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होता है, ये L हो गया। क्लियर है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दे अपन।
देखिए एल से एल को 12 से कर दें अपन, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 12 से 12 को कैंसिल कर दें अपन, तो ये y है, ये d है आपका, तो y की वैल्यू d आ गया सिंपली। अब क्वेश्चन में हमको चाहिए क्या, p से लेकर q तक का डिस्टेंस चाहिए, p से लेकर q तक का डिस्टेंस चाहिए, pq। तो वो क्या होगा, y प्लस डी प्लस वाई, y प्लस डी प्लस वाई, समझ में आ रहा है। तो pq क्या होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास d, तो d रख दिया आपने, तो कितना आ जाएगा 3d। तो आपको कितनी दूरी तक ये स्टोर की चीज़ें नज़र आएंगी, या दूसरे शब्दों में इस लाइट सोर्स की इमेज नज़र आएगी P से लेकर Q तक, दैट इज थ्रू। समझ में आया क्वेश्चन, इसको पॉज कीजिए और अच्छी से चेक कीजिए दोबारा से, है ना, करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन हमने देखा था कि एक व्यक्ति बिल्कुल सेंटर ऑफ द रूम में खड़ा हुआ है, मिड में खड़ा हुआ था, सामने स्थित वॉल पर मिरर लगा था, याद करो, है ना, पीछे स्थित वॉल का पूरा इमेज देखना है, कुछ वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा और उसके फादर, है ना, बच्चे को सामने स्थित मिरर में खुद का व फादर का साइमल्टेनियसली दोनों का इमेज दिखाई देना चाहिए, सिचुएशन ये है, राइट। सेंटर पे इसलिए ये एच मान लिया अपने, है ना, और ये सब कुछ गिवन है आपको, ये ट्वाइस ऑफ एच, ये क्वेश्चन में है, राइट। सबसे पहले फादर को देखना है, तो फादर के सिर से एक लाइट रे चले और आंखों के रेटिना तक आ जाए, इसी तरीके से पैरों से चले लाइट रे, स्ट्राइक करे और आंखों तक आ जाए, तो फादर का इमेज सी एफ सी डस एफ डस नजर आएगा, है ना। किससे नजर आ रहा है, बच्चों को नजर आ रहा है। अब खुद की बात कर लेते हैं, लाइट रे चले सिर से और आंखों तक आ जाए, खुद के पैरों से चले और आंखों तक आ जाए, ठीक है, तो खुद का इमेज नजर आने लगेगा, है ना, क्लियर है यहाँ तक, फाइन। देखिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एंगल थीटा आपका, और ये वाला एंगल अल्फा है, ज्योमेट्री यूज करेंगे हम। टेन थीटा देखें जरा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसमें क्या करेंगे हम, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़े ट्राइंगल को यूज करेंगे, है ना। टेन थीटा एच डिवाइडेड बाई बेस, क्या ये 3h हो गया क्या भाई, ये 2h है तो ये भी 2h है, ये h प्लस h कितना हो गया 3h। छोटे वाले ट्राइंगल को देखें, ये वाला परपेंडिकुलर और बेस, एनपी ओवर ट्वाइस ऑफ एच, एच से एच को कैंसिल कर दिया, तो एनपी की वैल्यू मेरे पास आ गई ट्वाइस एच बाई 3। अब टेन अल्फा देख लेते हैं, दोबारा से वही करेंगे, एक बड़ा ट्राइंगल लेंगे और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, है ना, टेन अल्फा। सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस, एच ओवर 2h, परपेंडिकुलर ओपी बाई बेस, कितना है ये एच, क्लियर है यहाँ तक, एच से एच कैंसिल कर देते हैं, तो ओपी मेरे पास आ गया एच बाई 2, फाइन। यहाँ से हम हमारे पास में अब एन ओ की डिस्टेंस आ जाएगी, कैसे, एन पी में से एन ओ पी को माइनस कर देंगे, एन पी में से ओ पी को, एन पी में से ओ पी को माइनस करेंगे तो एन ओ आ जाएगा हमारे पास में, फाइंड कर लेते हैं। ये कितना था, ट्वाइस एच बाई 3 और ये का था एच बाई 2, ठीक है, तो 4 3 और ये 6, एच बाई 6 आ जाएगा, एलसीएम लेके देख लो, है ना, कॉपी में करते चलो, फाइन। अब हमसे बोला है मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द चाइल्ड कैन कंप्लीटली सी ऑन एंड हिज फादर इमेज इन द मिरर, राइट। तो सबसे पहले तो फैक्ट याद करो, है ना, वॉल वाला केस हमने देखा था कि मिनिमम हाइट कितना चाहिए होता था, इसका 1/3 था क्या, याद करो, तो इसका 1/3 यानी ये 2h है तो कितना चाहिए, 1/3 चाहिए, तो 2h बाई 3, यानी ये फादर वाले केस के लिए जो हमने ये एम एन पोर्शन लिया था, ये कितना होना चाहिए, 2h बाई 3 चाहिए, क्लियर है ना। तो हमको चाहिए मिरर की डिस्टेंस एम ओ, इस ये इतना होगा तब खुद का व बालक का दोनों का इमेज नजर आएगा। एम ओ क्या है, एम एन प्लस एन ओ, राइट। एम एन कितना है, 2h बाई 3 और एन ओ हमने फाइंड किया h बाई 6, इसको एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, ये 155 बाई 6, क्लियर है सबको, समझ में आया। इसको दोबारा से रिपीट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर कैसे फाइंड करते हैं, रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इसी चैप्टर का, डेविएशन ऑफ लाइट। कौन सा, डेविएशन ऑफ लाइट, चैप्टर वही चल रहा है अपना, फर्स्ट चैप्टर का 3rd लेक्चर होगा ये। फर्स्ट लेक्चर कौन सा है हमारा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर।
है ना। सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, जिससे पता लग जाए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस डेविएशन में हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, मिरर के रोटेशन से भी रिफ्लेक्टेड लाइट का कैसे रोटेशन होता है, कितना डेविएशन होता है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।